श्री भक्तमाल कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज वराह भगवान की कथा सर्वप्रथम सुनाने जा रहा हूँ। ये वराह भगवान की उत्पत्ति कब हुई? जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब ब्रह्मा जी के पुत्र थे स्वयंभू मनु और शतरूपा, उनसे कहा कि अब तुम दोनों लोग मैथुन सृष्टि के द्वारा सृष्टि का विस्तार करो। तो स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुईं। तो एक दिन मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास आए और बोले कि पिताजी सृष्टि का विस्तार कैसे करूं, क्योंकि सृष्टि तो रसातल में चली गई है। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य उसे उठा के ले गया है। तो ब्रह्मा जी ने श्री हरि का चिंतन किया और ब्रह्मा जी की नासिका से एक वराह प्रकट हुआ और वह देखते देखते पर्वत के समान बड़ा हो गया। ये देखकर सभी ऋषि आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सबने समझ लिया कि ये भगवान वराह का अवतार लेकर हरि स्वयं आए हैं। और वह जो वराह रूप भगवान श्री हरि थे, उन्होंने विशाल जलराशि में प्रवेश किया और पृथ्वी जो रसातल में चली गई थी उसको उठाकर अपने दांतों के ऊपर उठाकर लिए आ रहे थे। तो रास्ते में एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था जो पृथ्वी को रसातल में ले गया था। तो उससे वराह भगवान की भेंट हुई और उसने भगवान को ललकारते हुए कहा, ये जंगली सुअर तू किधर जा रहा है? तब भगवान ने कहा कि भगवान ने कुछ सुना नहीं और पृथ्वी को अपने आधार पर स्थापित करके तब उसके पास गए और कहने लगे कि सत्यम वयंभो वन गोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगे ग्राम सिंहान। तुम सही कहते हो, हम जंगली बंचर हैं, लेकिन हम तुम जैसे ग्राम सिंहों को ही ढूंढते फिरते हैं। युष्मद्विधान मृगे ग्राम सिंहान, और तुम मृत्यु के पास में बंधे हुए हो, इसके लिए हम तुम जैसे तुच्छ प्राणियों के बातों का हम ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसा कहकर भगवान से वराह भगवान का उस हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो हिरण्याक्ष था वो भगवान ने उसको खेल खेल में ही मार डाला। तो अब ये हिरण्याक्ष कौन था? तो जो कश्यप ऋषि थे उनकी बहुत सी पत्नियां थीं, उसमें जो दिति थी उनसे दैत्य पैदा हुए और जो अदिति थी उनसे देवता पैदा हुए। तो एक बार जो दिति थी वो शाम के समय कश्यप जी के पास आई और कश्यप जी संध्या वंदन करने के लिए तैयार थे। तो तब आई तो वो उनसे रति की याचना की। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी, इस समय इस शाम का समय है, इस समय सही नहीं है। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शनं चरन्ति यस्यां भूतानि भूताशानुचराणि। देवी जी, ये शाम का समय ये समागम करने का नहीं है। शाम के समय जो भगवान भोलेनाथ होते हैं वो अपने गणों के साथ शाम के समय विचरण करने निकलते हैं और शाम के समय ही भगवान भोलेनाथ की जो
उनको उनकी प्रार्थना करता है, उनकी पूजा करता है, वो उनके उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और यह समय शाम का समागम करने का नहीं है। और शाम के समय 4 काम कभी नहीं करना चाहिए। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषता। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जब सूर्य अस्ताचल को जा रहे हों तब उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करोगे तो आहारम जायते व्याधि, वो जो भोजन करोगे उससे तुम्हें बीमारी उत्पन्न होगी और तुम बीमार हो जाओगे। आहारम निद्रा, और शाम के समय सोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शाम के समय सोओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में आएगी। और शाम के समय स्त्री समागम भी शाम के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय स्त्री समागम करोगे तो दुष्ट संतति जायते, जो आपके पुत्र होंगे या पुत्री होगी वो दुष्ट प्रकृति की होगी। और स्वाध्याय विशेषता, और शाम के समय सोना नहीं चाहिए, शाम के समय पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शाम के समय जो पढ़ोगे वो भूल जाओगे। इसके लिए ये 4 काम वर्जित है। आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्याय विशेषता। और जो शाम का समय होता है भगवान भोलेनाथ घूमने निकलते हैं अपने गणों के साथ। श्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र विदु विकीर्ण विद्योत जटा कलापम। शाम के समय भगवान अपने गणों के साथ शमशान से उड़ती हुई भस्म से उनका जो जटाजूट है वो दीप्तमान होता है। शमशान चक्रे नीलधूलि धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलापम। और भस्मावगुंठा मलरुक्म देहो, उन भगवान कपूर की तरह जो भगवान का शरीर है वह स्वर्ण में तेज की तरह चमकता रहता है। भस्मावगुंठा, और उसके ऊपर भस्म लगी हुई है। शमशान गुंठा मलरुक्म देहो देवस्त्रिभिः पश्यति देवरस्ते। कश्यप जी कह रहे हैं कि देवी जी, वो जो भगवान शंकर हैं वो अपने तीनों आँखों से सभी को देखते रहते हैं। जो भगवान की 3 आँखें हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आँखों से भगवान देखते रहते हैं। कहते हैं कि देवस्त्रिभिः पश्यति देवरास्ते, ये जो तुम्हारे देवर हैं ये सभी को देखते रहते हैं। और कश्यप जी जो है वो बड़े हैं, और ये कश्यप जी के जो छोटी थी, जो इनकी छोटी बहन थी दिति की, उनसे जो सती थी उनका विवाह हुआ था। इसके लिए ये कश्यप भगवान के से छोटे हैं भगवान शंकर। तो इसके लिए कह रहे हैं कि देवस्त्रिभिः पश्यति देवरास्ते, वो भगवान शंकर तीनों आँखों से आपके जो देवर हैं वो सभी को, संसार को देखने के लिए निकलते हैं। यत् कारणं विश्वमिदं समाच्य मायां, जिनकी जो इस माया के भी परम कारण है और उनकी आज्ञा को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। हम सब जितने हैं सब उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। तो आप इस शाम के समय ये ऐसा करना ठीक नहीं है दिति।
लेकिन दिति नहीं मानी। तब उसके बाद कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। फिर उसके बाद दिति को बहुत पश्चाताप हुआ और वो कहने लगी, प्रभु मुझसे गलती हो गई है। तो कश्यप जी ने कहा कि अगर गलती हो गई है तो तुमको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो बोली, महाराज क्या होगा? तो बोली, होगा क्या, 2 आतंकवादी पैदा होंगे जो पूरे संसार को परेशान कर देंगे, सभी संसार को दुखी कर देंगे। और इस प्रकार कश्यप जी ने स्नान किया, फिर संध्या वंदन करने लगे। और अब दिति के गर्भ में ये वही जो दो दैत्य इनके गर्भ में आ गए। और जब आ गए तो दिति ने देवताओं को सोचा कि ये पैदा होंगे तो देवताओं को परेशान करेंगे। इसके लिए उन्होंने दधार तो दिति ने 100 वर्षों तक उन बालकों को जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षान शतम सम कमाना सुराद्रनाथ, कि देवताओं को इनसे कष्ट होगा, इसके लिए 100 वर्षों तक जन्म ही नहीं दिया। अब जब 100 वर्षों के बाद जब दिति ने जन्म दिया दोनों को, तो ये पैदा होते ही बढ़ने लगे और इनका जो मुकुट था वो स्वर्ग में लग गया। बड़े का नाम हिरण्याकश्यप रखा और छोटे का नाम हिरण्याक्ष रखा। तो ये दोनों बहुत आपस में बहुत प्रेम करते थे, दोनों भाई। तो एक बार हिरण्याक्ष ने कहा कि भैया हाथों में खुजली हो रही, मैं देखता हूँ कोई लड़ने भिड़ने वाला मिल जाए। तो जो हिरण्याक्ष था गदा लेकर वरुण लोक गया और इसने वहाँ पे वरुण जी को ललकारा। तो वरुण ने कहा कि भैया मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, मैं तो लड़ना अब लड़ता नहीं हूँ, और तुमको अगर लड़ने की इच्छा है तो भगवान नारायण है, उनके पास जाओ, वो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे और वही तुमको परास्त करेंगे। तो इस प्रकार वो वहाँ से वरुण लोक से आया और अब वैकुंठ लोक को ही जा रहा था कि रास्ते में नारद जी मिल गए। तो इसने नारद जी से कहा, अरे बाबा जी क्या नारायण नारायण करते रहते हो, लड़ना भिड़ना आता है कि नहीं? तो नारद जी ने कहा कि लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना ज़रूर आता है। और ऐसा कहकर नारद जी ने कहा कि जाओ, तुमको मेरा आशीर्वाद है, आगे तुमको लड़ने वाला मिल जाएगा। ये वही जब आगे बढ़ा तो भगवान जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अपनी दाढ़ों पे लेके जा रहे थे बराह भगवान, तब ये रास्ते में मिल गया था। तब भगवान ने इसको मार डाला। अब ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप कौन थे? तो ये भगवान के ही पार्षद थे, जय विजय। एक बार जो सनकादि ऋषि हैं, सनक सनंदन सनत कुमार चारों भैया वैकुंठ लोक में भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे। तो 7वीं ड्योढ़ी के ऊपर ये जय विजय पार्षद थे, इन्होंने उनको रोक दिया। जब रोक दिया तो उन चारों भैयाओं ने कहा कि मुझको भगवान के दर्शन में तुम विक्षेप कर रहे हो और ये वैकुंठ है और तुम यहाँ पे रहने योग्य नहीं हो, जाओ तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। और महाराज श्राप देकर इनको 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। अब भगवान आए तो भगवान ने तुरंत ही चारों भैयाओं से कहा कि हमारे पार्षद ने गलती किया है। जो अगर सेवक गलती करता है तो उसका स्वामी भी अपराधी होता है। इसके लिए आपने 3 जन्मों के लिए इनको श्राप दिया है, मैं 4 जन्म लेकर इनका उद्धार करूँगा। और भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण है ये मेरे सर्वस्व हैं, ब्राह्मण मेरे पूजनीय हैं। और इस प्रकार उनको 3 जन्म का श्राप दिया। तो पहले जन्म में हिरण्याकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और विदुरथ
शिशुपाल और दंतवक्र, ये 3 जन्म बने में हुए थे। तो भगवान ने इनका उद्धार करके पुनः अपने वैकुंठ लोक को बुला लिया। इस प्रकार ये वराह भगवान की कथा है। बोलो वराह भगवान की जय। और सभी देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति की। सभी देवता कहते हैं कि जितं जितं ते जितयज्ञ भावन्त्रयी तनु स्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्दे गर्तेषु लल्लिल्यूर्ध्वरा तस्मै नमः कारणशूकराय ते। सभी देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हे अजित, आपकी जय हो, आप पे कोई विजय नहीं प्राप्त सकता। और ये जो आपने जो ये दिव्य वराह का अवतार धारण किया है, यह पृथ्वी के कल्याण के लिए, और ये आपके रोम छिद्रों में जितने भी यज्ञ हैं, संपूर्ण यज्ञ आपके रोम छिद्रों में हैं। और जो आपके रुएँ हैं, यही कुश हैं। और समस्त संसार आपके इस यज्ञ में, तनु में, शरीर में समाया हुआ है। और आप वराह के रूप में हैं, इसके लिए आपको हम सबका नमस्कार है। तस्मै नमः कारणशूकराय ते। इस प्रकार सभी देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति की। और सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए और भगवान ने धरती का उद्धार किया। तो इस प्रकार भगवान का प्रथम अवतार वराह के रूप में हुआ। बोलो वराह भगवान की जय।